शिक्षक वाली परीक्षा में बीपीएससी की व्यवस्था देखने के लिए छात्र नेताओं को भी आयोग ने आमंत्रित किया। वैसे छात्र नेता जो पर्चा लीक होने और वायरल होने पर आयोग के खिलाफ हंगामा प्रदर्शन करते थे, वे छात्र नेता आज बीपीएससी की पहल की जमकर तारीफ कर रहे हैं और 3 दिन की परीक्षा में अब तक कहीं से भी प्रश्न पत्र लीक होने या आंसर शीट वायरल होने नहीं होने को लेकर संतोष भी जता रहे हैं। और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता रजनीश कुमार। शिक्षक बहाली में बीपीएससी के नए प्रयोग को देखने के लिए जहां कई आयोगों के अध्यक्ष यहां पर पहुंच रहे हैं, वहीं अब छात्र नेता भी कमांड एंड कंट्रोल रूम देखने पहुंचे हैं। बीपीएससी ने सभी को आमंत्रित किया है कि आप आकर कमांड एंड कंट्रोल रूम देखें कि व्यवस्था कैसी है। तो यहां पर देख सकते हैं बिहार के तमाम छात्र नेता हैं जो इससे पहले लगातार आवाज उठाते रहे हैं। वायरल होने पर, प्रश्न पत्र लीक होने पर ये लोग विरोध करते रहे बीपीएससी का, लेकिन आज यही आयोग है जहां पर जब सिस्टम में बदलाव हुआ है तो तमाम लोग यहां मौजूद हैं। छात्र नेता दिलीप भी हैं। क्या लग रहा है, किस तरह का सिस्टम दिखा इस बार? देखिए, बहुत अच्छी व्यवस्था बीपीएससी के द्वारा की गई और खासकर अतुल प्रसाद सर जो चेयरमैन बने उसके बाद लगातार जो सुधार हुआ और हम लोग जो पिछले साल आंदोलन किए, पेपर लीक हुआ, उसको उजागर किया गया और उसके बाद अतुल प्रसाद सर आए, उसके बाद भी आंदोलन हुआ, इनके समय में भी हम लोगों ने किया, लेकिन उसके बाद जो सकारात्मक लगातार सुधार हुआ है तो बहुत अच्छा हुआ है और ये बिहार के लाखों करोड़ों युवाओं के हित में हुआ है। अब तक कहीं से कोई वायरल की सूचना, कहीं से कोई लीक की सूचना आपके पास? नहीं, अभी तक कहीं से कोई पेपर वायरल या आंसर वायरल या क्वेश्चन वायरल, किसी भी तरह का पेपर लीक की खबर कहीं से कुछ नहीं आया है। आयोग है जिसके खिलाफ आपने आवाज उठाई थी और आप भी हिरासत में लिए गए थे। आपको याद होगा 67वीं बीपीएससी पीटी की परीक्षा में प्रश्न पत्र वायरल होने के बाद दिलीप के ही मोबाइल पर सबसे पहले एक तरह से कहिए दूसरे ये शख्स थे जिनके व्हाट्सएप पर क्वेश्चन आया था और आप हिरासत में लिए गए थे। अब क्या लग रहा है कि अब वैसी व्यवस्था नहीं रही है? अब बिल्कुल वैसी व्यवस्था नहीं, अब वो इतिहास बन चुका है। 1 साल पहले की वो घटना थी। ऐसा नहीं कि 67वीं में ही पेपर लीक हुआ था, हम लोग बार बार कहते रहे 66वीं में भी गड़बड़ी हुई थी, पेपर लीक हुआ था, भले उसको किसी ने नहीं माना। 67वीं में तो प्रमाणित हो गया वो। तो हमें खुशी हुई कि जिस चीज के खिलाफ हम आवाज उठाए, भले पुलिस हमें घसीट के भी ले गई, बहुत सारे मामलों में सड़क पे लाठी भी खाए, जेल भी गए, लेकिन वो संघर्ष आज हमारा रंग ला रहा है। नहीं, अभी तक ऐसी कोई भी सूचना हमें नहीं मिली है और यहाँ व्यवस्था देखने के बाद हम आश्वस्त हैं पूरी तरीके से कि परीक्षा बहुत अच्छे से ली जाएगी। किसी भी तरह की कदाचार की कोई भी बात हमारे समक्ष नहीं आएगी। इसके लिए बीपीएससी को बहुत बहुत धन्यवाद। पहले ऐसा होता था कि अभ्यर्थी पास, परीक्षा फेल, यानी सिस्टम फेल। ये होता रहा है, आपको भी पता है। जी हाँ, ये हमेशा होता है और कोई भी अगर अभ्यर्थी होता है तो वो परीक्षा की लाख तैयारी कर ले, मगर उसके मन में हमेशा ये डर होता था कि वो जाएगा तो कहीं कोई प्रश्न पेपर जैसे लीक हो गया या फिर बाहर से सेटिंग होती थी, तो इस तरह का डर अब उनके मन में नहीं। के बाद बीपीएससी के सिस्टम में तो सेंधमारी फिलहाल रुक गई है क्योंकि परीक्षा खत्म होने वाली है, लेकिन जो छात्र नेता है साफ तौर से बता रहे हैं कि बाकी जो आयोग है, चाहे वो तकनीकी सेवा आयोग हो, बीएसएससी हो या सिपाही चयन परिषद हो, तमाम जगहों पर इस तरह से कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो है वो स्थापित किए जाए परीक्षा के दौरान, ताकि जो सिस्टम में सेंधमारी होती है, शिक्षा माफिया की नजर लगती है या मुन्ना भाई लोग बनना चाहते हैं, वो पकड़ में आ सकें और अभ्यर्थी इत्मीनान से एग्जाम दे सके। कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना।